ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, बड़ों के पैर छूना, मंदिर की घंटी बजाना आदि हम सिर्फ संस्कृति के हिसाब से ही नहीं करते, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आइए जाने इन रीति रिवाजों से जुड़े कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। हिंदू संस्कृति में लोग अपने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हैं, जिसे हम नमस्कार कहते हैं। इसका मतलब लोगों को सम्मान देना है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारी हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ती हैं, जिससे अंगुलियों के माध्यम से एक प्रेशर पैदा होता है जो हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने में सहायक होता है। नंबर 2, महिलाओं का पैरों में बिछुआ पहनना। पैरों में बिछुआ पहनना शादीशुदा महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। पैर की दूसरी उंगली नर्व के माध्यम से यूट्रस और दिल से जुड़ी होती है। बिछुआ पहनने से प्रेशर के द्वारा यूट्रस मजबूत बनता है और पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से चलाने में मददगार होता है। चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए चांदी की अंगूठी पहनना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नंबर 3, नदी में सिक्के फेंकना। साधारण रूप से नदी में सिक्के फेंकने को गुड लक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक सच छिपा है। वर्तमान समय में जिस तरह से स्टील के सिक्के बनते हैं, प्राचीन काल में कॉपर के सिक्के बना करते थे। कॉपर हमारे शरीर के लिए एक बेहद आवश्यक धातु है, जो पानी में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मतलब ये कि पुराने समय में नदी में सिक्के नदी के पानी को साफ करने के लिए फेंका जाता था। नंबर 4, माथे पर बिंदी लगाना। माथे पर 2 भौहों के बीच एक नर्व पॉइंट होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह पॉइंट हमारी एकाग्रता को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट पर बिंदी लगाने से एकाग्रता शक्ति संतुलित होती है। नंबर 5, मंदिर में घंटी बजाना। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने से सभी बुरी शक्तियां दूर होती हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण है कि हमें पूजा करने में एकाग्रता मिलती है और इसकी आवाज से हमारे शरीर के हीलिंग सेंटर एक्टिवेट होते हैं। नंबर 6, भोजन के बाद मीठा खाना। हमारे पूर्वज खाने के बाद मीठा खाते थे। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक राज है। इससे हमारे पाचक रस और एसिड एक्टिवेट होकर हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से चलाते हैं। नंबर 7, हाथ पैर में मेहंदी लगाना। मेहंदी एक औषधीय हर्ब है, जिसे लगाने से हमारा शरीर ठंडा रहता है और शादी के समय इसे लगाने से वर वधू तनाव मुक्त रहते हैं। नंबर 8, खाना खाते समय पैर समेट कर बैठना। जब हम दोनों पैरों को समेट कर बैठते हैं तो इसे योगासन की भाषा में सुखासन कहा जाता है। इस अवस्था में बैठकर खाने से शांति मिलती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए मददगार होती है। नंबर 9, सोते वक्त उत्तर दिशा की तरफ सर ना करना। इसके पीछे यह मान्यता है कि उत्तर की ओर मरे हुए लोगों को लिटाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है और मानव में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम उत्तर की तरफ सर करके सोएंगे तो हमारा शरीर और पृथ्वी एक दूसरे के अट्रैक्शन सेंटर में होंगे, जिससे ब्लड प्रेशर और हेडेक होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 10, कान में छेद करना। पश्चिमी देशों में इसे फैशन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। भारतीय फिजिशियन और फिलोसफर्स के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 11, सूर्य नमस्कार करना। हिंदू परंपरा के अनुसार तड़के सूर्य को जल चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे यह वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणें जल से होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं। नंबर 12, सर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में लोग अपने सर के बीच में चोटी रखते हैं। आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि हमारे सर के बीच में सेंसिटिव स्पॉट होता है, जो नर्व का मिडिल सेंटर है, और चोटी रखने से वह सुरक्षित रहता है। नंबर 13, व्रत रखना। भारत में व्रत को आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव शरीर में होने वाले अधिकांश रोगों का मुख्य कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिक मटेरियल का जमा होना होता है। इस प्रकार व्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को आराम मिलता है और टॉक्सिक मटेरियल की मात्रा भी कम होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। नंबर 14, चरण स्पर्श करना। हिंदू धर्म में इसे आस्था और संस्कार के रूप में देखा जाता है, लेकिन जनाब इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। पैर छूने से 2 शरीरों के बीच पैर और हाथ के माध्यम से एक सर्किट बनता है, जिससे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। नंबर 15, सिंदूर लगाना। भारत में सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाओं की पहचान है।
इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सिंदूर को बनाने में मरकरी का प्रयोग होता है, जिसे मांग में लगाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होकर हमारे सेक्सुअल ड्राइव को एक्टिवेट रखता है। नंबर 16, पीपल के पेड़ की पूजा करना। हिंदू धर्म में पीपल को भगवान मानकर इसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण देखें तो पीपल का पेड़ अन्य वृक्षों के मुकाबले सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। नंबर 17, तुलसी के पेड़ की पूजा करना। हिंदू धर्म में तुलसी को मां कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक कारण है कि तुलसी एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है। यह हमारे इम्यून सिस्टम, कोलेस्ट्रॉल आदि को नियंत्रित करने के साथ कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाता है। नंबर 18, मूर्ति पूजा करना। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सबसे अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा करने से हमारा ध्यान भटकता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कारण देखें तो ऐसा करने से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है और एकाग्रता शक्ति का विकास भी होता है। नंबर 19, हाथों में चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनने से ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है और शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भी बचती है। नंबर 20, मंदिर जाना। मंदिर तो हम सभी जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है? जी हाँ, मंदिर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण पोल के द्वारा अधिक मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है, जो मनुष्य के लिए बेहद लाभदायक होता है।